उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक विधायक बहुत चर्चा में है, जिनका कहना यह है कि मैं अपनी जनता के लिए कई बार लोगों का रास्ता रोक चुका हूं और आने वाले समय में अगर अपनी जनता के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने से भी नहीं चूकूंगा, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं, सरकार का नौकर नहीं। हमारे साथ ब्रजभूषण राजपूत मौजूद हैं और ये चर्चा में आए थे जब इन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह का रास्ता सिर्फ इसलिए रोक लिया था कि इनकी जनता त्राहिमाम कर रही थी। हमारे साथ ब्रजभूषण राजपूत मौजूद हैं। ब्रजभूषण जी, बहुत तेजी से आपकी चर्चा हुई कि मतलब कई विधायकों के अंदर तो आपने एकदम जोश भरने का काम कर दिया कि हम हैं तो मुमकिन है, हमसे ही आप यहाँ से आगे की सत्ता को पार पा पाएंगे। पूरा मामला सबको पता है, मैं उस पर नहीं आना चाहूँगा, लेकिन अब उस पूरे मामले में अपडेट क्या है? क्योंकि 40 गाँव की कहानी भी हमने सुनी, साथ चलने की कहानी भी हमने सुनी है, अब धरातल पर क्या है? धरातल पर तो आपको स्वयं जाकर देखना पड़ेगा जी। धरातल पे स्थिति क्या है, ये तो आप वहाँ जाकर कवरेज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। आपको एक आश्वासन दिया गया था, मेरे साथ गाड़ी पे बैठो, यहाँ क्यों इतना वो कर रहे हो, मैं 40 गांव तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गए किसी एक आध गांव? मैं तो गाड़ी में बैठा था, ये तो सबने वीडियो में देखा है। मंत्री जी के कहने के बाद मैं मंत्री जी की गाड़ी में तुरंत बैठ के गया था, ये तो आप सबने वीडियो में देखा है, मगर उसके बाद आपने नहीं देखा कि वो गांव गए कि नहीं गए। क्या स्थिति विधायक जी, आप क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद से लगातार मैंने सोशल मीडिया पर भी आपको चेक करना शुरू किया, आपने खुद कहा कि मैं तो लोगों को ब्लाउज और पेटीकोट पहना चुका हूं, जब तक पीएमओ से मेरे पास लेटर नहीं आया मैंने उस फला अधिकारी को जाने नहीं दिया। तो स्वतंत्र सिंह ने भी आपको एक आश्वासन दिया था लगभग शायद 20 दिन का, पूरा होता हुआ दिख रहा है? पूरा होगा या वाकई में वो एक राजनीतिक जुमला था? अभी 10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो जाएं फिर बात करेंगे। क्या कह रही है वहाँ की जनता, क्या कह रही है? जनता तो आपके साथ है डेफिनेटली, पर वो कह क्या रही है? क्या जो पानी के लिए लाइनें खोदी गई थी या जो गड्ढे खोदे गए थे वहाँ पर वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? शायद कुछ शुरू हुआ है, कुछ प्रधानों के फ़ोन आए थे कि थोड़ा बहुत काम शुरू किया गया है। आपके स्वरूप के बाद में काम तो शुरू किया गया है, मीटिंग तो हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग ली है, मंत्री जी ने भी मीटिंग की है, ये तो हम लोग अखबार में उनकी सोशल मीडिया में देख रहे हैं। मीटिंग की है और काम हो रहा है, दोनों में फ़र्क है। क्या काम हो रहा है कि सिर्फ मीटिंग की बात बताई जा रही है? मीटिंग भी हो रही है और काम भी हो रहा है। अब कितना काम कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वहाँ की जनता क्या कहती है? एक विधायक के नाते आपने तो पूरा एकदम वहाँ पे दरबार लगाया हुआ है, वहाँ की जनता से भी मेरी बात हुई है कि इन्हीं का ही सहारा है, यही विधायक हैं जो हमारे हैं। जनता की क्या उम्मीदें हैं? जनता कितना परेशान है? क्योंकि जिस एरिया से आप आते हैं पानी का संकट मुझे लगता है कि वहाँ पर रहा है। नहीं, देखिए, ठेकेदारों की और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से समस्या तो खड़ी हुई है, मगर पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी की मंशा अच्छी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा बहुत अच्छी है। जो किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया है। बुंदेलखंड आज से नहीं, सदियों से प्यासा था, दूर दूर से महिलाएं पानी लेने जाती थीं, कुएं से, नदी से, मगर आज तक किसी सरकार ने बुंदेलखंड के गाँवों के घर घर में नल पहुंचाने की योजना नहीं लाई। इस योजना को लाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, मगर इस योजना पर बट्टा लगाने का काम ठेकेदार और अधिकारी कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूं, और योजना पूर्ण हो, जैसा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वैसा कि वैसे ही धरातल पे अच्छी तरीके से योजना घर घर तक पहुंचे। इसको आपने मुख्यमंत्री से क्या पहले डिस्कस किया था? क्या आपने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह से इस बारे में बात की थी या एकाएक ये चीज़ें हुई हैं? नहीं, मैं देखिए, आप भी जानते हो हर विभाग की समीक्षाएं हर महीने ही होती हैं, कैबिनेट हर महीने भी बैठती है। हम लोग भी लगातार पत्राचार कर रहे थे, आपको हमने सोशल मीडिया पे मेरे द्वारा 2 साल में कितने पत्र दिए गए वो भी वायरल हो रहे हैं। विधानसभा में हमने क्वेश्चन कितने बार किया ये भी वायरल हो रहा है। अब देखिए, कोई भी चीज़ें छुपी नहीं हैं, अब कोई भी कुछ भी कहे मेरे लिए, मगर सच्चाई यही है कि जो आम जनता की बात थी, कार्यकर्ताओं की बात थी, सबके मन की बात मैंने, दिल की बात मैंने कही है। बजट सत्र में भी आपने ये मुद्दा उठाया, यहाँ पर तो स्वतंत्र सिंह भी बैठे हुए हैं सदन के अंदर, कभी
मतलब बातचीत हो रही है कि मतलब कुछ किसी तरीके की अनबन या कुछ ऐसी स्थिति चल रही है? नहीं, देखिए अभी तो गवर्नर का अभिभाषण हुआ है और आज जो है एक हमारे विधायक थे, तो निधन शोक संवेदनाएं व्यक्त होकर आज सदन समाप्त हो गया है। ऐसा कोई नहीं है, मंत्री जी भी वीडियो उनके आए थे, न्यूज में भी कहा है कि हमारे तो पुराने संबंध हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए वो भी जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, हम भी जनता की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। मंत्री जी से कुछ बात हुई, उन फोन पे बात हुई और किसी तरीके का दूरभाष के माध्यम से कि विधायक जी ठीक है सारी चीजें की कुछ बातचीत? नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर बात करेंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई आपको फ़ोन आया हो इसको पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर वायरल था, मतलब एक इसको पहल भी कहा गया और इसको एक अनुशासनहीनता भी कही गई कि ये ठीक परंपरा नहीं है कि ऐसे मंत्रियों का, मतलब कई मंत्री तो घबरा गए कि यार अब तो विधायक जो हैं वो सवाल पूछने लगे हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बात आपने कही मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी कोई फ़ोन तो नहीं आया है हमारे पास में, और नोटिस कोई आ गया है, सुनने में आया कि आपको नोटिस भेज दिया गया है 7 दिन के अंदर जो है आप स्पष्टीकरण दीजिए आपने ऐसा क्यों किया? आपने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नोटिस की बात कहाँ से चली? आपको लगता है कि भाजपा ने अपनी साख को बचाने के लिए ये लोगों ने चलाई है? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग चला रहे हो? आपको कोई नोटिस मतलब दिया? आप लोगों ने चलाया है, आप ही लोग मुझे नोटिस दिखा दीजिए, आप ही लोग दिखा रहे हो। ये विपक्ष जनता की बात नहीं करती है। तो आपको डिब्बा बता रहा है, विपक्ष कह रहा है कि पहले इंजन लड़ते थे अब डिब्बे भी जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, जन समस्याएं उठानी चाहिए, वो तो उठाते नहीं हैं। अखिलेश यादव तो पीडीए की आवाज इतनी उठा रहे हैं, नोएडा से शुरुआत करने जा रहे हैं पूरे पीडीए यात्रा की। अगर उठा रहे होते तो क्या उन्होंने कोई पीडीए के लिए कदम उठाया है क्या? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो है कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी लड़ाई? क्या है लड़ाई? क्या है दिलाने की जो भाजपा में उनका अभी तक शोषण, उनको हक दिलवाएंगे। की समस्या? भाई पीडीए की समस्या यही है कि उनकी सुनी नहीं जाती है, सरकार दावे कर, योगी सरकार में कहाँ नहीं सुनी जा रही? आपको लग रहा है सुनी जा रही? कोई मामला हो तो बताएं। तमाम मामले ऐसे तो चलिए धरने पे बैठिए अखिलेश जी। भाई अगर कहीं समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है सरकार में पीडीए को लेकर, तो उसको लेके कहीं धरना प्रदर्शन किया क्या उन्होंने? पीडीए क्या है इनका मतलब? एक क्या ढकोसला है, सिर्फ एक नाम है, या वाकई में ये कुछ है पीडीए? देखिए इस बात पे, ये मुद्दा मेरा मुद्दा नहीं है। मेरी मुद्दा देखिए हर घर नल योजना है। मेरे बुंदेलखंड की समस्या मेरी समस्या है। मेरी समस्या, मेरे बुंदेलखंड की समस्याएं समाप्त हों। जिसको लेकर मैंने बात उठाई है, मैं उस मुद्दे पे चर्चा करूं। आप देखिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। अब तो आप बहुत बड़े नेता हो गए, अब तो आपको दुनिया जानना चाह रही है, सुनना चाह रही है, पहल आपने ऐसी कर दी है, तो अब तो मैं तो अपने आप को भाजपा का बहुत छोटा कार्यकर्ता मानता हूं। मैंने संघ में मैंने आईटीसी किया हुआ हूँ, आईटीसी ओटीसी किया है, तो मैं संघ से भाजपा का कार्यकर्ता बना हूँ। तो मैं अपने आप को ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ। ऐसा होना भी चाहिए कि जनता का सेवक ही मानता हूँ, जैसा कि मोदी जी। जनता के सेवक हैं तभी तो रास्ता रोके दे रहे, नहीं कहाँ इतना विधायकों के अंदर हिम्मत है कि जो वो मंत्रियों का रास्ता रोक देंगे? जनता साथ है अभी भी आपके? ये ऐसा मुझे दिखाई तो दे रहा है, आप लोग भी। अगर अभी ये 10 दिन और हैं, ये बताइए, 10 दिन और हैं, स्वतंत्र देव सिंह तो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर आने वाले हैं, तो 10 दिन और हैं। अगर 10 दिन में आपके ये वादे पूरे नहीं होते हैं पूरा करें तो वो आप वहां पर प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ पर आप प्रदर्शन करेंगे कि ये बात खत्म हो जाएगी, आपसी में मनोबल हो गया है? क्या है आपका 10 दिन बाद का स्टैंड? मैं तो उनके स्वागत की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अगर वो 20 दिन में काम पूरा करा देंगे तो मैं ऐतिहासिक स्वागत करूंगा उनका। ऐतिहासिक स्वागत, ऐतिहासिक वो होना चाहिए, करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें काम करना चाहिए, काम करेंगे। जनता की, कार्यकर्ता की सुने, जनता कार्यकर्ता यही चाहती सुने। मंत्री हैं, मंत्री की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को निभाएं।
और उसको वो पूरा करें और हम लोग फिर हमें इंतज़ार है कि हम उनका ज़ोरदार स्वागत करें, काम पूरा हो जाए 20 दिन के बाद। ऐसा ऐतिहासिक जो है उनका स्वागत। अच्छा, इसके बाद ये जो आपने किया है, इसके बाद किसी विधायक का फ़ोन आया अप्रिसिएशन के लिए, हौसला वर्धन के लिए कि यार क्या तुमने क्या आवाज़ उठाई है, मतलब अब हम लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ हुआ? किसी ने आपकी हौसला अफजाई की या किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो यार, ये भाजपा है, साइड कर दिए जाओगे? सब फोन आए लोगों के? फ़ोन आए, सब खुश हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक किया है। भाजपा की तरफ से भी कहा लोगों ने कि ये ठीक किया? हाँ, भाजपा हो या सपा हो। अच्छा, सपा वालों के भी फोन आए हैं? सभी लोग, जनता का मुद्दा है, जनता के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। बड़े लीडरों के फोन आ गए आपके पास? सब लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग सबका ही एक उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। देखिए, लड़ाई तो अधिकारी से होती है, पार्टी नेता की नेता से लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो अधिकारी से है। काम कौन सही नहीं करता है? अधिकारी। तो लड़ाई तो अधिकारी से है, लड़ाई तो सिस्टम से है ना। लड़ाई तो लड़ ली आपने, जनता तो आपके साथ में है, टिकट तो आपको पार्टी देगी, जनता थोड़ी नहीं देगी। और कहीं आपका टिकट काट दिया, साइडलाइन कर दिया कि जाओ कर लो क्रांति, फिर क्या करेंगे आप? अब आपको लग नहीं रहा है कि टिकट आपका काट दिया जाएगा? देखिए, जनता की जब तक मुझे जिम्मेदारी मिली है तो वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कल का किसी को भरोसा नहीं है। कौन लग रहा है पार्टी टिकट काट सकती है इस फैसले के आपके इसके बाद में? विधायक जी, आपको लगता है जो आपने काम किया है, जनता साथ में है आपके, नो डाउट है, आपको लगता है कि पार्टी क्या आपका टिकट काट सकती है इसके बाद में? स्वतंत्र देव सिंह भी एक शक्तिशाली मंत्री माने जाते हैं, आपको लगता है टिकट कटने का कुछ ऐसा आपको लग रहा है, हो सकता है ऐसा? देखिए, मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो इसलिए मुझे तो नहीं लग रहा है। और बात रही मेरे काम करने की, तो मेरा अपना मत है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, है ना। कल का क्या पता है कि हम जिंदा हैं कि नहीं है। आज जो करना है आज करो, आज में है तो फिर निर्दलीय लड़ लेंगे, अब तो जनता साथ में है तो जिताई देगी। ऐसा क्यों होगा? पार्टी, मैंने तो सही बात रखी है। अनुशासनहीनता करी ना, वो तो कह रहे हैं आपका तरीका गलत था, आपने गलत तरीके की परंपरा छोड़ दी। आप सर्किट हाउस में बैठ जाते, आप बातचीत कर लेते, ये गाड़ी के आगे आप मतलब खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, ये भाजपा में ये सब नहीं है, ये दूसरी पार्टियां थोड़ी नहीं है, ये भाजपा है। अब सिस्टम भी उन्होंने बता दिया आपको कि ये भाजपा है। देखिए, पत्राचार मैंने किया, विधानसभा में मैंने उठाया, उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? उसके बाद रास्ता रोक देंगे आप? वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? तो वादा खिलाफी कहलाएगी, तो वो तो आप ही की पार्टी कर रही है। सवाल तो यही है ना कि पार्टी का विधायक ही जो है वो पार्टी के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया, सवाल तो यही है। रास्ता रोकना, उसको आप कहेंगे कि रास्ता रोकना है, जन समस्याएं बताना अगर रास्ता रोकना है आपकी नज़र में। आप लोग तो कई प्रकार से किसी भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, रास्ता रोकना, बंधक बनाना। विधायक जी, आपने कहा है कि मैं तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आपने रास्ता नहीं रोका। आप लोग तो क्या क्या भाई, अगर कोई रास्ते से निकलेगा रोक के हमको रोकते हैं ना। गांव में हम जाते हैं, हमें नहीं रोकते क्या? गांव में आपको रोका जा रहा था, जनता विरोध कर रही थी आपका। अरे गांव में हम जाते हैं, रोककर हमको बताते हैं ना कि ये समस्या है, ये सड़क टूटा हुआ है, ये पानी नहीं आ रहा है। अगर जो जाएगा तो उसे जनता जरूर बताएगी। तो इसीलिए आपने रोक दिया उनका रास्ता। भैया हम भी तो बताएंगे ना, भैया हम भी तो बताएंगे ना। अच्छा, ठीक है। हम, जनता हमको बताएगी, हम अपने मंत्री को बताएंगे, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। सिस्टम है भाई। आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में नहीं सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना। क्या सुप्रीम कोर्ट कहाँ गए? आपने तो कोर्ट सड़क पे ही लगा लिया, आप गए कहाँ? आपको मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था, कहाँ गए? देखिए, मेरे लेटर बराबर वायरल चल रहे हैं, आप फिर गलत कह रहे हो कि आप गए नहीं। ये बात आप गलत कह रहे हो। मतलब आप परेशान हो गए, हर एक दरबार पर जाके आपने हाजिरी लगा दी। आपको अगर गलत इंटरव्यू चलाना है, मजा लेना है। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा विधायक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सब दरवाजों पर जाके अपनी हाजिरी लगाई, उसके बावजूद आपकी मेरे सारे लेटर वायरल हैं। मैं जो भी किया हूँ ये सारा विधानसभा में साक्ष्य मिलेंगे। और माननीय मंत्री जी के यहाँ जो लेटर लिखे उसके साक्ष्य। आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं किया है, तरीका गलत है? क्या रे तरीका गलत है? भाई आप अगर मजा लेने आए हैं मीडिया वाले तो मजा लो, मगर मजा देने के लिए आपको लगता है कि और विधायकों को भी अगर कहीं पर विधायक जी ऐसा हो रहा है तो उनको सामने आना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए? क्योंकि जो लाइन आपने कही थी कि विधायक जो है वो जनता का सेवक होता है, ना कि सरकार का नौकर होता है, तो विधायकों को सामने आना चाहिए। आपको लगता है ऐसा?
देखिए, किस विधायक को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये विषय मेरा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया है। एक खबर और चल रही थी, समाजवादी पार्टी में चले जा रहे हैं, मतलब क्या ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि जब तक हूँ तो भाजपा में हूँ और कहीं और जाऊँगा नहीं? देखिए, भाजपा में हूँ, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, कितने बार बताऊँ, जब मैं संघ से भाजपा का कार्यकर्ता बना हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इन बातों को, और सारी अफवाहें उड़ाना बंद करो आप लोग। ये कि मुद्दे की बात करिए, आप लोग मुद्दे से हटना चाहते हैं। आप लोग, फिर मैं कहूँगा कि मीडिया जो है मज़ा ले रही है। एक बड़ा मीडिया जो है जनता के कामों पर ध्यान नहीं दे रही, बस मीडिया जो है राजनीतिक मज़ा लेना चाह रही है। मतलब आप लगातार अब इस तरीके के मुद्दों को उठाते रहेंगे, ये पहल या फिर ये जो है ये रुकने वाला नहीं है। अब अगर उनको वहाँ पर आना है तो विधायक के बातों को, जो निर्माण कार्य हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ तो चलेगा। अच्छा, पिताजी भी आपके बड़े नेता रहे हैं और मैंने देखा कि आप ही के पक्ष में लगातार वो बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं समझाने का प्रयास किया। मेरे पक्ष में नहीं है क्या? अरे मैं तो दोनों के, मैं तो नहीं, मैं तो दोनों के पक्ष में हूँ ना, लेकिन मतलब जनता के पक्ष नहीं, मैंने तो देखिए आपसे, मैं इसीलिए आपके पास बैठा हूँ और मुझे ये खुद लगा जब आपने इस बात को उठाया विधायक जी, तो क्या उन्होंने आपको हौसला? पक्ष में हो? बिल्कुल हैं, हम तो, मीडिया का तो काम ही जनता के पक्ष में होना। जो जनता का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का काम होना चाहिए करना। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक नहीं, आपके मतलब तमाम विधायकों को अगर उनके यहाँ निर्माण कार्यों में लापरवाही हो रही है तो उनको सामने आना चाहिए, उनको बैठ नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ। भाजपा में ही रहने वाले हैं? बिल्कुल भाजपा में ही रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो कल बजट आ रहा है, बताया जा रहा है 9 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। योगी सरकार इसमें तमाम चीज़ों को लेकर आ रही है। शिक्षकों अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, मेधावी छात्रों को स्कूटी देने का वादा पूरा होगा। समाजवादी पार्टी कह रही कुछ नहीं होना है, सिर्फ ये चुनावी साल है और एक जुमला है ये सिर्फ। आप कैसे देखते हैं इसको? आपको बहुत भरोसा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, हैं? आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो सही है? आप तो हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ दीजिए ना, आप बताइए ना क्या। अरे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास जो है वो पूरा देश करता है। देश करता है, इसलिए देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विधायक ब्रजभूषण राजपूत मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जो भी वादे मेरी तरफ से या सरकार की तरफ से किए गए हैं उनको समय अनुसार ज़रूर पूरा किया जाएगा और जनता मेरे साथ हमेशा खड़ी हुई है और मैं आजीवन भाजपा में ही रहने वाला हूं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।